बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में तुर्की के कुछ ड्रामे पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत मकबूल हुए हैं, जिनमें दिरिलिश एर्तुरुल सर फहरिस्त है। इसके अलावा कुर्लोश उस्मान और ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो यानी निजाम आलम भी काफी शोहरत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। नाजरीन, इन तमाम ड्रामों में शुरू से ही हम मुकद्दस अमानतों या मुकद्दस तबर्रुकात का जिक्र सुनते आ रहे हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये मुकद्दस अमानतें दर हकीकत हैं क्या? वो कौन सी खूबियां थीं, या इन अमानतों या तबर्रुकात में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकातिब से ताल्लुक रखने वाले अपनी जान की परवाह किए बगैर इन अमानतों या तबर्रुकात को हासिल करना चाहते थे। नाजरीन, सुल्तान अल्ब अरसलान के बेटे सुल्तान मलिक शाह के दौर में बातनी फिरके से ताल्लुक रखने वाले इन मुकद्दस अमानतों को हासिल करने की जुस्तजू में लगे थे। यहां तक कि ये अमानतें या तबर्रुकात बातनी फिरके से ताल्लुक रखने वालों के हाथ लग गईं, यानी गैर मुस्लिम हासिल करने में कामयाब हुए, मगर मुसलमान उनसे ये मुकद्दस अमानतें वापस लेने में कामयाब हो गए। इन तबर्रुकात को सबसे पहले वक्त के वली कामिल शेख अहमद यूसुवी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किया। शेख साहब दरवेशों यानी सफेद दाढ़ी वालों के शेख अव्वल थे। तुर्की में सबसे पहली रूहानी दरसगाह उन्हीं की कोशिशों से बनी। आपने वो तबर्रुकात शेख इब्न अल अरबी के हवाले की। शेख इब्न अल अरबी ने उनको कई साल अपने पास संभाल कर रखा, मगर फिर उन्होंने वो मुकद्दस अमानतें सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुरुल गाजी के हवाले की। नाजरीन, अर्तुरुल गाजी के मुखालिफिन यानी सलीबियों के उस्ताद आजम पेट्रुचियो ने इन अमानतों के उसूल के लिए अपनी जान तक जाय कर दी। अर्तुरुल गाजी ने वो अमानतें पूरी जिंदगी अपने पास महफूज रखीं और आखिर में वो अमानतें अपने शेख के शागिर्द शेख एदबाली के हवाले की। शेख एदबाली ने वो अमानतें अर्तुरुल गाजी के सबसे छोटे साहिबजादे उस्मान अव्वल यानी उस्मान गाजी के हवाले की। उस्मान गाजी उनकी हिफाजत में कई जानें कुर्बान करते रहे। उन्हें अपने कबीले तक को कुछ अरसे के लिए छोड़ना पड़ा, मगर अमानतों की हिफाजत की। नाज़रीन, अब आपको यह बताएंगे कि दर हकीकत ये अमानतें हैं क्या और क्यों इनकी बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत थी। नाज़रीन, इस हवाले से तारीख में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत यह है कि इन अमानतों के इस संदूक में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस्तेमाल शुदा तबर्रुकात हैं। ये तबर्रुकात मुसलमान मुआशरे और सल्तनत के लिए इंतहाई अहम थी। इसी का जिक्र निजाम आलम यानी ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो सीरीज में किया जा रहा है। जब ये अमानतें थोड़ी देर के लिए बातनी फिरके और सलीबी तबके के हाथ लगती हैं और हसन बिन सबा के उकसाने पर मुजाहिरीन एहतजाज करते हैं कि ये मुकद्दस तबर्रुकात किसी सूरत दुश्मनों के पास नहीं रहनी चाहिए, और इस बात की तरफ इशारा भी है कि इनमें हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक मुकद्दसात हैं, और ऐसी मुकद्दस तबर्रुकात को किसी काफिर का हाथ लगना मुस्लिम क्यों बर्दाश्त करेगा। नाज़रीन, दूसरी रिवायत यह है कि इस संदूक में मौजूद जनाबे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कमीज यानी कुर्ता था, जिसको कोई भी पहनकर हमलावर होता तो उसको फतह नसीब होती। और कहा यह जाता है कि कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल के फातेह सुल्तान मोहम्मद सानी अलमारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह कमीज पहनकर हमले में फतह हासिल की थी। बहुत से मुस्लिम फातेह भी ये कमीज पहनकर हमलावर होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से उनको फतहयाब करते। नाजरीन, सलीबियों को जब पता चला कि ये कुर्ता पहनकर जो भी हमलावर होता है फतह उसे ही मिलती है, तो वो ये मालूम करना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे इस कुर्ते को इतनी अहमियत हासिल है। इसके उसूल के लिए बहुत कोशिश
की बाकायदा एक जमात भी तश्कील दी, मगर वो हमेशा नाकाम रहे। आखिरकार एक कले के गवर्नर ने वो संदूक हासिल कर लिया, मगर उस्मान गाजी जिन्होंने इसको पाने के लिए हर रुकावट को अबूर किया, यहाँ तक कि अपना कबीला भी उनके खिलाफ हो गया। बहुत सी मुश्किलात सामने आई, मगर वो अपने मकसद में कामयाब हुए और अमानतों का संदूक अपने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन, जब हमने इस हवाले से तहकीक की तो तारीख़ खिलाफत उस्मानिया में मुक़द्दस अमानतों के साथ खिलाफत की अमानतों का जिक्र भी मिलता है। बाज़ मुअर्रिखीन इन दोनों को मुक़द्दस अमानतें ही करार देते हैं, मगर कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मिस्र के अब्बासी खलीफा ने खिलाफत की अमानतें और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात सुल्तान सलीम के सपुर्द कर दी, या सुल्तान सलीम ने उससे खुद ले ली। मगर यहाँ ये वजात कर देना ज़रूरी है कि शाम में खिलाफत बनी उमैया और बगदाद में बनी अल अब्बास और मिस्र में खिलाफत अब्बासी के तमाम खुलफा इस बात का दावा करते आए हैं कि पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन से मुताल्लिक कुछ तबर्रुकात उनके पास हैं, और उस वक्त खिलाफत की यही पहचान थी, जो शख्स भी खलीफा बने वो तबर्रुकात उसके पास होनी चाहिए। नाज़रीन, इस हवाले से सबसे पहली दलील मसूदी की वो तहरीर है जिसमें बनी उमैया से बनी अब्बास की तरफ खिलाफत जाने के बारे में बयान किया गया है, और वो ये कि जब मरवान बनी उमैया का आखिरी खलीफा कत्ल हुआ, आमिर बिन इस्माइल जो मरवान का कातिल था वहां पहुंचा जहां मरवान की लड़कियां और औरतें थीं। क्या देखा कि वहां एक खादिम तलवार लिए खड़ा है। इस्माइल के साथियों ने उस खादिम को गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे इस बात की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे मरवान ने हुक्म दे रखा है कि अगर कभी मेरा कत्ल हो जाए तो उसकी बीवियों और लड़कियों को भी कत्ल कर दूं। उसके बाद उस खादिम ने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से महरूम हो जाओगे। उसके बाद वो खादिम उनको एक जगह लेकर आया और वहां से मट्टी हटाकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत और असा निकाला जिसको मरवान ने दफन कर रखा था। आमिर बिन इस्माइल ने उन तबर्रुकात को अब्दुल्ला इब्ने अली के सपुर्द कर दिया। उनके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी थीं जिनको अब्बासी खुलफा महफूज रखते थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल, जनाबे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों का लिखा हुआ कुरान मजीद, जिनके बारे में मिस्र के खुलफाए अब्बासी ये दावा करते थे कि ये चीज़ें मंगोलों के हमलों से महफूज रहीं, और इन्हीं चीज़ों और दीगर कीमती अशिया को सुल्तान सलीम मिस्र से इस्तंबुल ले गया। या एक कौल के मुताबिक अल मुतवक्किल अल्लाह ने बुर्दा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत और रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के चंद बाल और जनाबे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार सुल्तान सलीम के हवाले की। नाज़रीन, बाज़ मौरिखीन के मुताबिक इन मुकद्दस अमानतों में एक शमशीर भी थी जिसको खुलफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बताते थे। इसी कौल के मुताबिक काजी रशीद इब्ने जुबैर लिखते हैं कि खलीफा अर्राजी के पास इस सामान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमशीर भी थी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज मंसूब चीजें गैर खुलाफा के पास भी पाई गई हैं। नाजरीन, इब्ने तोलून की तहरीर के मुताबिक चंद लोग बैतुल मुकद्दस से दमिश्क में दाखिल हुए जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कुछ चीजें थीं, एक कासायाब और असा का कुछ हिस्सा, और ये दोनों चीजें टूटी हुई थीं, और एक शख्स उनको अपने सर पर रखे हुए था और उनके सामने अलम उठाए हुए थे और तबल बजा रहे थे, और दूसरे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और बहुत से लोग इन चीजों को देखने के लिए जमा हुए थे। इब्ने तोलून ने उन चीजों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पानी का ज़र्फ और असा एक हिस्सा इब्ने अबी अल-लुत्फ के बाप के पास थे, और ये चीजें कलकशंदी खानदान से उनके पास पहुंची थी। मलिक अल उमरा ने इन चीजों को बतौर आरिया मांगा
تاکہ ان کے ذریعے متبرک ہو سکے، مگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ابن سعد کی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ابن ایاس کی تحریر کے مطابق جس وقت سلطان مصر حلب سے سلطان سلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو خلیفہ اس کے دانی طرف کھڑا تھا اور اس کے چاروں طرف 40 اہم شخصیات کھڑی تھیں، جن کے پاس حریر کے کپڑے سے بنے غلاف میں ایک قرآن مجید تھا جس کو وہ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی تھا۔ اسی طرح ابن طولون لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم جس وقت دمشق پہنچے اور جامع اموی اور مقصورہ مسجد کی وہ جگہ جہاں سلطان یا امام نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہاں نماز پڑھی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ سلطان سلیم نے خلافت کی تمام امانتوں کو جمع کیا، چاہے وہ خلفاء کے پاس ہوں یا دوسرے افراد کے پاس، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں عثمانی سلاطین کے پاس موجود رہیں، اور جب عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ترکی جمہوریت کا آغاز ہوا تو یہ تمام چیزیں شہر استنبول میں آیا صوفیہ کے نزدیک توپ کاپی محل میں رکھ دی گئیں۔ جو شخص بھی ان تبرکات کو دیکھنا چاہے وہ آج بھی استنبول توپ کاپی محل میں جا کر ان چیزوں کی زیارت کر سکتا ہے، مگر مقدس امانتوں اور خلافت کی امانتوں میں واضح فرق ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔